नेपाल संग रामायण सर्किट पर तेज होगा काम, बात हुई पक्की। नई दिल्ली भारत पहुंचे नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड और पीएम नरेंद्र मोदी के बीच अहम बैठक हुई। बातचीत के बाद मोदी ने कहा, भारत और नेपाल के बीच प्रस्तावित रामायण सर्किट के काम में तेजी लाई जाएगी। मैंने और पीएम प्रचंड ने नेपाल भारत की पार्टनरशिप को हित से सुपरहिट बनाने के लिए कई अहम फैसले किए हैं। मुझे याद है 2014 में पदभार संभालने के 3 महीने के भीतर मैंने नेपाल की अपनी दोनों देशों के पहली यात्रा की थो। बीच संबंध उस समय मैंने भारत नेपाल संबंधों के लिए हिट फॉला दिया को था हाईवे आईवे समझौते हुए और ट्रांसवे। मैंने कहा था कि हम भारत और नेपाल के बीच ऐसे संबंध स्थापित अग्निपथ पर बात नहीं, क्या होगा गोरखा रेजिमेंट का। नई दिल्ली भारत और नेपाल के प्रधानमंत्री के बीच द्विपक्षीय बात और दोनों देशों के डेलीगेशन के बीच हुई बैठक में भारतीय सेना में भर्ती की नई प्रक्रिया अग्निपथ को लेकर कोई बात नहीं हुई। विदेश मंत्रालय ने कहा, मीटिंग के दौरान न तो अग्निपथ को लेकर कोई बात हुई न ही बॉर्डर विवाद का मुद्दा उठा। नेपाल के प्रधानमंत्री की इस यात्रा के दौरान उम्मीद की जा रही थी कि नेपाल के गोरखाओं की भारतीय सेना में भर्ती को लेकर कुछ स्पष्टता आएगी, लेकिन अब भी इसे लेकर कोई स्थिति साफ नहीं हुई है। भारतीय सेना में पिछले साल अग्निपथ योजना लागू की, जिसके तहत युवा 4 साल के लिए सेना में अग्निवीर बनकर रहेंगे और फिर इनमें से अधिकतम 25% को सेना में स्थायी सैनिक बनने का मौका मिलेगा। पिछले साल जब अग्निवीरों की भर्ती हुई तो नेपाल के गोरखाओं की भर्ती के लिए भी नेपाल में भारतीय सेना ने भर्ती रैली के आयोजन की तारीख तय की, लेकिन नेपाल सरकार की तरफ से इसकी इजाज़त न मिलने की वजह से भर्ती रैली नहीं हो पाई। ये कहा गया कि नेपाल चाहता है कि नेपाली गोरखाओं के पहले की तरह स्थायी तौर पर सेना में लिया जाए, न कि अग्निवीर के तौर पर। 7 गोरखा रेजिमेंट है सेना में। भारतीय सेना में गोरखा की 7 रेजिमेंट हैं। इसमें भारतीय मूल के गोरखा होते हैं और नेपाली गोरखा भी। गोरखा रेजिमेंट में कुछ साल पहले तक 60% गोरखा नेपाल मूल के और 40% भारतीय मूल के होते थे, लेकिन पिछले 2-3 सालों में नेपाल मूल के गोरखा की कमी हुई है। नेपाल के गोरखा की जगह सेना में कुमाऊनी और गढ़वाली युवाओं की भर्ती की गई कि यह काफ़ी हद तक गोरखा के समान है। सांस्कृतिक रूप से लेकर खान पान में और भौगोलिक स्थितियों में जिसमें वह रहते हैं काफ़ी समानता है। क्या होगा फिर गोरखा रेजिमेंट का? गोरखा रेजिमेंट का क्या होगा और क्या नेपाली गोरखाओं की जगह सेना में खाली रखी गई है? इस पर सेना के एक अधिकारी ने कहा कि सेना में अभी सैनिकों की जो कमी है उसे एक साथ पूरा नहीं भरा जा रहा है। जितनी भर्ती का लक्ष्य रखा है वह पूरा हो रहा है और कोई जगह खाली नहीं छोड़ी जा रही है। फिलहाल गोरखा रेजिमेंट में फर्क नहीं पड़ रहा है। हैदराबाद हाउस में नेपाल के पीएम प्रचंड के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्यों अहम है भारत के लिए नेपाल? करेंगे कि हमारी सीमाएं हमारे बीच बाधा नेपाल 5 भारतीय राज्यों न बने। 9 साल बाद ये कहते हुए गर्वे सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, यूपी और उत्तराखंड से जुड़ा है। महसूस हो रहा है कि हमारी साझेदारी सच में हिट रही है। प्रबंध की मौजूदगी में मोदी ने कहा, हम अपने संबंधों को हिमालय की ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास जारी रखेंगे। इसी भावना के साथ हम सभी मुद्दों भारत के साथ 1850 किलोमीटर से ज़्यादा की सीमा साझा करता है हो या कोई दूसरा मुद्दा, वहीं प्रचंड के लिए भारत पर ज़्यादा निर्भर है। चारों ओर से जमीन से घिरा नेपाल वस्तुओं सेवाओं के परिवहन का समाधान करेंगे, चाहे वह सीमा से जुड़ा। कहा, मैं पीएम मोदी से आग्रह करता हूं कि बातचीत के जरिए सीमा मुद्दों को सुलझा के जरिए ही है समुद्र तक नेपाल की पहुंच भारत जाए। कालापानी लिम्पियाधुरा लिपुल एक तई जंक्शन क्षेत्र को नेपाल विवादित बताता है, जबकि भारत का कहना है कि यह उसका हिस्सा है। प्रचंड ने मोदी को नेपाल आने का निर्मत भी दिया। प्रचंड 2 जून को मध्य प्रदेश जाएंगे और महाकालेश्वर मंदिर में पूजा करेंगे। 1950 की भारत नेपाल शांति और मैत्री संधि दोनों देशों के बीच विशेष संबंधों का आधार है। नेपाल पर चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच भी यह भारत के लिए अहम है, क्योंकि इससे चीन की पहुंच बढ़ेगी। दोनों देशों के बीच नए रेल लिंक बनेंगे। भारत और नेपाल के बीच नए रेल लिंक बनेंगे। इसके साथ ही भारतीय रेल संस्थानों में नेपाल के रेलकर्मियों को ट्रेनिंग देने का भी फैसला किया गया है। नेपाल के सुदूर पश्चिमी क्षेत्र से संपर्क को बढ़ावा देने के लिए शिरसा और जुलाघाट में और 2 पुल बनाए जाएंगे। बिजली समझौता भी हुआ। इसके मुताबिक आने वाले 10 वर्षों में नेपाल से 10.00 मेगावाट बिजली का आयात करने का लक्ष्य रखा गया है। मोदी ने कहा कि मोतिहारी अमलेगस पाइपलाइन के प्रभाव को देखते हुए इस पाइपलाइन को चितवन तक ले जाने का फैसला किया गया है। सिलीगुड़ी से पूर्वी नेपाल में झापा तक और एक नई पाइपलाइन भी बिछाई जाएगी।